Once again, you all are welcome in class 11th Humanity. Students, पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी बुक 1 अर्थात फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को पढ़ा था, डिस्कस किया था। इसके बाद आज मैं आपको बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर इंडिया लोकेशन के बारे में बताऊंगा। हम लोग आज इंडिया लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जब स्टैंडर्ड 9th में पढ़े होंगे तो ऐसा ही एक चैप्टर था 9th के सिलेबस में, और वो फर्स्ट चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन। बिल्कुल उसी तरह का ये चैप्टर है। बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं पढ़ना है और उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था। First of all, I am going to explain you India lies in northern hemisphere. इंडिया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, अर्थात पृथ्वी को हम लोग दो भागों में बांट दें तो इक्वेटर के नॉर्थ में अपना इंडिया स्थित है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं या आपके द्वारा भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिया। इट्स शेप इज अप्रोक्स ट्रायंगुलर। भारत का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है, करेक्ट। अब वर्ल्ड के नक्शे पर अपना इंडिया कहाँ स्थित है, इसको जानने के लिए हम लोगों को दो चीजों को जानना जरूरी है, एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड, अर्थात लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन and longitudinal extension. Latitudinal extension of India is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. अर्थात अपना भारत, अपना इंडिया उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। ये हुआ हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब आइए हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की ओर चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब इसके आधार पर हम विश्व के नक्शे पर अपना इंडिया को मार्क कर सकते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया कहाँ स्थित है, करेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के अतिरिक्त एक बात और आपको मैं बता दूं कि अपना भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इस चीज के संदर्भ में थोड़ा सा अध्ययन करना है इस चैप्टर में। रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन एंशिएंट टाइम देयर अ किंग लिव नेम्ड दुष्यंत। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे अपने देश में जिनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत, और उसी भरत के आधार पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा क्यों दंतियों में है, ऐसा पुस्तकों में कहीं कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, उसके आधार पर है। अब इसके अतिरिक्त और भी कुछ फैक्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ दूसरे विद्वानों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि यहां पर कुछ जो जनजातियां रहती थी, जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, उसके आधार पर इसका नाम भारत पड़ा। आपको पता ही है कि यह भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था। यहाँ आर्यन लोग रहते थे और उस आर्यन लोगों के आधार पर अपने देश को भारत कहा गया। स्टूडेंट्स, भारत को हिंदुस्तान भी कहा गया है। आपको यह भी मैं बता दूं कि भारत को हिंदुस्तान के द्वारा संबोधित करने वाले पारसी लोग थे, अर्थात पर्शियन थे। तो इसे इंडिया किसने कहा? इसे इंडिया कहे इजिप्ट
और रोम के लोगों ने, इजिप्ट का मतलब है मिस्र, तो मिस्र और रोम के लोगों ने इसका नाम इंडिया दिया। क्लियर हो गया। भारत भारत के नाम के आधार पर पड़ा। आर्यावर्त आर्यन लोगों के द्वारा आर्यन लोगों के नाम के आधार पर पड़ा। पारसी लोग इसे हिंदुस्तान कहे और रोम और मिस्र के लोग इसे इंडिया कहे। बात मिला जुला करके एक ही है, इंडिया कहिए या हिंदुस्तान कहिए या भारत कहिए। स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने भारत का नामकरण कैसे हुआ, इंडिया का नामकरण कैसे हुआ, इसका नेमिंग कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग समझे। और जस्ट इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि भारत की स्थिति विश्व के नक्शे पर कहां है। अब आइए, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका एरिया। इंडिया का एरिया लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 33 लाख वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ भारत की लंबाई नॉर्थ टू साउथ 3200 कुछ किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट लंबाई इसकी 2900 कुछ किलोमीटर है। कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ टू साउथ भारत ज्यादा लंबा है बनिस्बत पूरब और पश्चिम के आधार पर। अब किसी भी देश में समय की गणना के लिए, किसी भी देश में समय के कैलकुलेशन के लिए एक फिक्स लॉन्गिट्यूड बना होता है, एक मानक देशांतर होता है और उस मानक देशांतर को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। इसको 82.5 डिग्री हिंदी में कहते हैं। तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और आपको बता दूं कि यह जो लॉन्गिट्यूड है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, और इसी से पूरे देश के समय की गणना की जाती है। पूरे देश की समय की गणना की जाती है। करेक्ट। समय के कैलकुलेशन के लिए आपको प्रीवियस कक्षा में जो टीचर होंगे वो बताए होंगे। आपको मैं बता दूं कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 330 डिग्री आएगा। 82 मल्टीप्लाई 4, 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई 4, तो ये 330 आएगा। अगर इसमें 60 से डिवीजन करेंगे तो 5.5 घंटा का अंतर आता है। अर्थात पूरे विश्व के समय की गणना जो ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग करते हैं, तो उससे और हमारे देश के बीच के समय का अंतर 5.5 घंटा होगा। स्टूडेंट्स, जाते जाते एक बात और मैं बता देता हूं कि इसकी स्थिति का प्रभाव, भारत के नॉर्थ में हिमालय है, नीचे में आपको साउथ में इंडियन ओशन है और इसकी स्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। इंडियन ओशन साउथ में होने के कारण यहां पर आसपास के क्षेत्रों में ओसेनिक क्लाइमेट, नॉर्थ में हिमालय होने के कारण यहां पर कूल क्लाइमेट भी पाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब आपको मैं ये बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश कौन है, नेबरिंग कंट्रीज। हम लोग डायरेक्शन वाइज पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग वेस्ट में देखेंगे तो हमारे पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर हम लोग नॉर्थ में देखेंगे तो यहां पर हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल हो गए, भूटान हो गए, चाइना हो गए। तो वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2, और इसके बाद नॉर्थ में 3 देश हम लोगों को मिले पड़ोसी के रूप में, एक नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा आपको चाइना। इसके बाद आइए ईस्ट में आते हैं। ईस्ट में हम लोग देखेंगे तो यहां पर म्यांमार है, जिसे हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते थे। और आपको मैं बता दूं कि ईस्ट में एक और देश है बांग्लादेश। तो 2 देश ईस्ट में हो गए जो हमारे पड़ोसी हैं। अब आइए साउथ में आते हैं। स्टूडेंट, साउथ में भी 2 पड़ोसी देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये हमारे हुए पड़ोसी देश। अब जाते जाते 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं।
स्टूडेंट्स असाइनमेंट जो होगा वो आपको मैं बता दूं, असाइनमेंट होगा व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, you will complete it. And one more question I am going to ask you, what was the old name of India? भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो इन प्रश्नों को आशा है कि आप बखूबी कर लेंगे और अच्छे से करना। फिर हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।